दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। उपस्थित हूं मैं आपके सामने एक नए राशिफल को लेकर, शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। हमारे इस सौर परिवार में सुख, वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, कला, नृत्य और मनोरंजन के कारक, प्रेम के कारक, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 6 फरवरी 2026 का वो दिन होगा जिस दिन मध्य रात्रि 12:52 पर शुक्र अपने प्रबल मित्र शनिदेव की मकर राशि से निकल करके शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, शुक्र धन के तो कारक माने जाते हैं, विलासिता के कारक माने जाते हैं, प्रेम के कारक भी माने जाते हैं। और इस दुनिया में जो व्यक्ति यह अभिलाषा रखता है, यह कामना रखता है कि जो दूसरों के पास हो वो मेरे पास क्यों नहीं है, यानी गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, बंगले और ऐसो आराम के साधन, तो यह शुक्र के बिना संभव नहीं है। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मकर राशि आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो शुक्र मकर राशि वाले जातकों के लिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए धन भाव में अपने प्रबल मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान होंगे, जहां पर पहले से ही बुध व राहु विराजमान है। तो शुक्र का ये जो गोचर है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है जीवन को बदलने का। अब शुक्र धन भाव के अंदर विराजमान है, बुध वहां पर पहले से ही विराजमान है। शुक्र और बुध की युति धन लक्ष्मी योग बनाती हैं, वहीं राहु भी इनके साथ हैं। शुक्र प्रेम के कारक माने जाते हैं, वहीं राहु प्रबल इच्छा शक्ति के कारक माने जाते हैं। राहु एक जुनून है, एक जज्बा है, जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा प्रदान करने वाले माने जाते हैं राहु को। वैसे राहु के गुरु हैं शुक्राचार्य। जब ये तीनों ग्रह आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे, उस स्थिति में मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के जीवन पर इसका अत्यंत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, धन भाव कुटुंब शुभ का और यह भाव वाणी का भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर मकर राशि वाले जातकों के लिए वाणी कुशलता बढ़ेगी, वाणी में एक शालीनता बढ़ेगी, और आप अपनी वाणी प्रभाव के कारण, वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी चतुराई राहु के साथ में होने से आपको मिलेगी। कौटुंबिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह स्थिति आपके लिए काफी मजबूत रहेगी। धन की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह भाव शुक्र का कारक भाव माना जाता है, और उस स्थिति में बुध, शुक्र व राहु की युति अत्यंत शुभ मानी जाती है। शनिदेव आपके लग्नेश बनकर के आपके 3रे भाव में विराजमान है। शनिदेव की भी अच्छी स्थिति है आपके लिए। शनिदेव की 7.5 समाप्त भी हो चुकी है, और महर्षि पराशर ये कहते हैं कि जब भी शनिदेव गोचर बस परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से 3रे, 6ठे व एकादश भाव में आते हैं, अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। 3 6 चलावे शनि शौक के दाता, दुखों का नाश कर देते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि वो शनिदेव
लग्नेश के परम मित्र भी हैं। तो धन की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से, कुटुंब सुख की दृष्टि से आपके लिए यह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको कर्जों से मुक्त करेंगे, खर्चों से मुक्त भी करेंगे। कर्जों से आप परेशान थे, यानी 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके जीवन में बना ही हुआ था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। यानी 4 कदम आप आगे बढ़ रहे थे तो 8 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आपके अपनों का साथ आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में शुक्र का आपके धन भाव में आना और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में आना और आपके धन भाव में आना, यह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी। अब शुक्र के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां, एक दृष्टि है। शुक्र आपके धन भाव में विराजमान होकर के आपके अष्टम भाव को सीधी दृष्टि से यानी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो यह भाव, अष्टम भाव, पुरातत्व का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है। यह भाव आपके अंदर की योग्यताओं को, आपके अंदर की क्षमताओं को बाहर निकाल करके लेकर के आता है और यह भाव वैराग्य का भाव भी माना जाता है। तो ऐसे में परम पिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा। और यकीन मानिए, जब भी परम पिता परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता है, एक नई जीवन की शुरुआत देखने को मिलती है। आपके अंदर की क्षमताएं जो दबी हुई थी वो बाहर निकल करके आएगी। वैराग्य की दृष्टि से और आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप कुछ नया काम करेंगे। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, समाज में जहां भी धार्मिक कार्य होंगे वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। तो यह भी स्थिति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुक्र यहां पर आपके पंचमेश बनते हैं और आपके दशमेश बनते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक हैं। तो शुक्र अच्छी स्थिति में है, आपके धन भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में है। ऐसे में वो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो पंचम भाव वो विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। आपके लिए तो ये श्रेष्ठ स्थिति है ही, लेकिन आपके संतान के लिए भी इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। पंचम भाव प्रेम, प्यार का भाव माना जाता है, संचित कर्म का भाव माना जाता है, शिक्षा का भाव माना जाता है और यह आपके प्रेम प्रकरण का भी भाव माना जाता है। और शुक्र प्रेम के कारक माने जाते हैं। जहां भी आप कार्य करते हैं या नौकरी भी करते हैं, वहां पर आपको किसी के साथ प्रेम भी हो सकता है, या फिर पहले आप प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, वो प्रेम शादी में बदलेगा। संचित कर्म का मतलब जो कर्म आप कर रहे थे उस मेहनत का फल यहां पर शुक्र आपको देने वाले हैं। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। आप हायर एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो यह स्थिति आपकी फरवरी 2026 6 फरवरी के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी के प्रस्ताव भी आएंगे, जिनकी सगाई नहीं हो रही उनके लिए सगाई भी होगी। तो कहने का मतलब आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले हैं, आपके घर में शहनाई बजने वाली है। तो यह स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाली है। शुक्र आपके दशमेश भी बनते हैं। दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी माना जाता है। यह भाव सपनों का माना जाता है, यह भाव इच्छाओं का माना जाता है और यह भाव आपके कार्य क्षेत्र का भी माना जाता है, पद प्रमोशन का भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए प्रमोशन भी मिलेगा, पदोन्नति रुकी हुई थी तो पदोन्नति भी मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष प्रगति देखने को मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेंगे, नेतृत्व क्षमता आपके अंदर विकसित होगी, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे और आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई नया कार्य करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, भागीदार के साथ आप व्यापार करना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपकी बहुत बढ़िया है। नई दुकान करना चाहते हैं तो भी ये स्थिति आपकी बहुत बढ़िया है। पुरानी नौकरी को छोड़ करके आप नई नौकरी के लिए कुछ आवेदन करना चाहते हैं तो भी ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है।
आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। आय की स्थिति आपकी अच्छी होगी, वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी होगी, कर्जों से आपको मुक्त करेंगे, खर्चों से आपको मुक्त करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र का जब राशि परिवर्तन होगा 6 फरवरी 2026 को, शुक्र लगभग 1 महीने तक एक राशि में विराजमान रहेंगे। तो फरवरी से ही आपके लिए अच्छे भाग्य की शुरुआत होगी और भाग्य में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। नमस्कार।